जी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी बाबा। अभी निसार बात कर रही हूँ गुजर खान से। कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है? सादिया सादिया निसार गुजर खान से। सादिया निसार। आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो? जी फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे लेकिन मुझे कोई इसी नंबर जवाब से? नहीं आया। नहीं, अपने नंबर से, ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। अच्छा जी, फरमाएं। डॉक्टर बाबा, मैंने ये पूछना था कि अम, आज तक जितना भी बच्चों की पढ़ाई है या हस्बैंड के काम है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं हुई। किसी भी चीज़ में आपकी मर्जी की कामयाबी नहीं मिली है? मर्जी तो क्या बाबा, बस मोहताजी नहीं चाहिए लोगों की। बेटा, जितनी चादर हो कोशिश होनी चाहिए कि उसमें पैर फैलाएं, उतने ही पैर फैलाएं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कर्जा ना ले सकें तो बेहतर है। माँ बाप को डॉक्टर राज़ी बाबा, रखें। आप दोनों के जो माँ बाप हैं वो आप दोनों से राज़ी हैं, और आप दोनों आपस में ठीक हैं, नाचाकी तो नहीं है घर में? यूँ ठीक है डॉक्टर बाबा, असल मसला जो है वो हारून रशीद, फरीद अहमद दोनों भाई हैं ये। आप नाम ना लो ना। इन दोनों का असल मसला आपस में लड़ाई है? नहीं नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक कारोबार कर रहे हैं। अम, हारून का मसला है थोड़ी नाम लेकिन वो हम आपके दोनों क्या बहने लगते हैं। हैं? वो मेरे मामू और फूफो के बेटे भी हैं और मेरी बहन के हस्बैंड भी हैं। एक आपके हस्बैंड का नाम है और एक उनका? जी, हम दोनों बहनें एक घर में हैं। तो उनका बहुत मसला है कि उनका गुस्सा, एंजाइटी, बच्चों को मारना। उन दोनों 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 का आप, यानी दोनों भाई गुस्से वाले हैं? नहीं, दोनों भाई गुस्से वाले नहीं है। फरीद अहमद जो हैं वो तामुल मिजाज हैं, हारून गुस्से वाले हैं और उनके घर में बहुत मसला है। वो मैंने अपनी, उनको सूरह रहमान हाँ सुना जी, दी है। अपनी हमशीरा को कहना था वो घर में सूरह रहमान लगाएं ऊंची आवाज़ में, और दुआ करके पानी पिए। फिर? ठीक है, ये मैं कह दूंगी। बाबा अभी ही सुनाइए पीछे उनको सूरह रहमान, दोनों मियाँ बीवी को भी और उनकी बच्ची को भी। बच्ची को तो नहीं सुनानी थी। बच्ची कितनी उम्र की है? बच्ची 18 साल की है, यूनिवर्सिटी जा रही है। चले, वो तो बालिग है, उसको सुना दी है तो ठीक है। तो उनका गुस्सा कम हुआ है मियाँ साहब का? वो बेहतर है लेकिन वो बच्चों को मारता बहुत है। अपनी बहन से कहिएगा कि एक तो उनसे बहस ना करें, दूसरा अपने जी बहनोई, यानी अगर आपकी बात वो मानते हैं, आपके देवर भी लगते होंगे या जेठ। देवर। हाँ जी, उन्हें प्यार से कहें कि अपना नाम पढ़ें एक हफ्ता, अगर वो आपकी बात मानते हैं, या मेरी वीडियोस दिखा दें। लेकिन उन्हें कहें ठीक अपना है। नाम पढ़ें एक हफ्ता। वो खुद से अगर कहीं बैत हैं, जी जी। ये मसला है, तो उन्हें कहें कि अपने मुर्शद से रब्ता करें, और मुर्शद ने जो सबक दिया ना उतना करें, वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है? डॉक्टर साहब, मैंने आपको असल में जो कॉल की है वो इसीलिए की है कि हम सब अलीपुर सैदा शरीफ के गए थे, जी। नूर हुसैन शाफत की, ठीक आप है मौजूदा जी। जी। तो मैं इन सबको लेकर गई हूँ वहाँ पर। हाँ जी। तो जब मैं हारून रशीद की फैमिली को लेकर गई साथ, तो हमारी बहुत, मेरी और मेरी छोटी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। और वहाँ जाकर भी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे शायद मैंने कोई गलती कर दी है। नहीं, आपकी तबीयत क्या ख़राब हुई थी? जब हम वापस आने लगे तो सर फटने लगा और दिल घबराने लगा और बस मुंह से लाला निकलता रहा। सारा सफर बहुत मुश्किल से गुजरा। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप लोग वहीं पे या तो ओवरडोज हुए किसी वजह से। उन्होंने जो भी प्यार किया था, आप वहाँ पर उनके लिए कुछ लेके गए थे मुर्शद के? अगर मुर्शद खाने गए थे, कोई मीठा, कोई खाना, कोई कपड़े, या कुछ भी लेके गए थे तोहफतन? जी मैं तो लेकर जाती हूँ। मुर्शद है ना आपके, वो, उन्हें आपने ये सारा मसला बताया था? उन्होंने आगे तो से अब क्या हाल बताया था? मुर्शद बोलते नहीं है। कुछ भी नहीं कहते, खामोश रहते हैं? जी
पर रहती हैं। उनकी बैत आप लोगों ने की हुई है या आपके बड़ों ने की हुई है या? मैंने उनके दादा मोहतरम पीर अफजल शाह साहब से बैत की हुई है और मेरे बच्चों ने नूर हुसैन शाह साहब से बैत की हुई है। नहीं बेटा, आपके आपके मुर्शिद तो फिर वो दादा साहब ही थे ना। जी। उन्होंने आप लोगों को कहा था इनके बारे में या आपको हुक्म दिया था कि मेरे बाद इन्हें फॉलो करना, या? नहीं, मेरी अपने मुर्शिद से कभी भी बात नहीं हुई। आपके मियाँ दोनों भी उन्हें मुर्शिद मानते हैं? मेरे मियाँ तो बैत नहीं है, लेकिन हारून पीर अफजल शाह साहब के बैत है। आप लोग पीर अफजल शाह साहब की जो मेन तालीमात हैं उन्हें याद करें, उन्हें आप लोगों को क्या क्या कहा हुआ है। ठीक है, हारून भी याद करे। आप लोग उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, मेन बात को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे इसे यूं समझ लो कि फ़र्ज नमाज पढ़ नहीं रहे और नफलों पे जोर है। और जो नूर शाह साहब हैं, ये शुरू से ही बात नहीं करते, खामोश रहते हैं। जी हाँ, जितनी बार भी मैं गई हूँ, हम गए हैं, वो एक बार उन्होंने दुआ फरमाई है। बहन बहुत बीमार थी तो माशाल्लाह वो तो ठीक रहती है, नहीं 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 लेकिन नहीं बस नहीं, वो बात उन्होंने आप लोगों को कोई बात फिर कही हुई है, आप उसे मान नहीं रहे। कभी भी गुफ्तगू नहीं हुई डॉक्टर बाबा उनसे। आंखें बंद करो। जी। बेटा, ये जो बैत का रिश्ता होता है ना, आंखें खोल लो, ये दिल से निभाया जाता है। दिल की बैत होती है। मुर्शद फिर बेऐब होता है। ठीक है, आप वहाँ लेकर भी गई, वो अगर नहीं भी बोले, ठीक है, उसमें दिल में ज़रा सा ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हम आए थे, इन्होंने हमें कुछ कहा भी नहीं है, या हमारी शायद हमारी तरफ निगाह नहीं की, या हमारे लिए दुआ नहीं की, या हमारी बात सही नहीं सुनी, कुछ भी। समझ रहे हो? ये ताल्लुक़ ऐसा होता है। वो तो फिर बंदा कहता है कि अच्छा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इस मुर्शिद की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह है ना, या मैं खुद ही ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये सोच गलत होती है। वो आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज दे चुके हैं, या तो वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, या वो खामोश इसलिए हैं कि उनके दिल में कोई बात आ ही नहीं रही। आप लोग अपने अंदाज़े लगाते होंगे उनके सामने जाके कि जी हमारे ऊपर शायद नज़र है, या जादू है, या तवीज़ हुए हुए हैं, तो वो खामोश रहते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा, या आप उनके अलावा कहीं तो नहीं गए दम दरूद तावीज़ करवाने? नहीं डॉक्टर बाबा, हम कहीं जाते तो नहीं है, लेकिन एक जाहिद शाह साहब है, वो हमारे घर तशरीफ लाते हैं। वो किस लिए लाते तो हैं? वो घर में बहुत मसाइल थे, तो वो जब से भाई हैं मेरे सार मोहम्मद साहब की, वो भी अलीपुर सेना के तहत हैं, तो वो उनके जरिए आते हैं। वो दम वगैरह कर देते हैं, आ जाते हैं घर पर, तशरीफ ले आते हैं, बेटा, तो वो कर देते हैं, लेकिन ये काम गलत कर रहे हो आप। ठीक है। ठीक है, इसीलिए वो जी। खामोश हैं। मैं पहले समझा कि आप लोग ये कह रही हैं कि वो अपनी ऐसी कोई हालत जज़ब में हैं कि वो खामोश रहते हैं। वो तो बड़े ज़र्फ़ वाले हैं, वो उन्होंने आप लोगों को कुछ नहीं कहा, खामोश रहें। जी। ठीक है, जी। जी। वो ये जाहिद शाह साहब को पता है कि आप लोग बैत हैं? जी जी बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अलीपुर सीधा जाना है आपके साथ। तो फिर वो गए क्यों नहीं? वो अभी हमने कहा था फिर तैयारी करें, वो भी अपने दौरों वो पर थे, कराची तक गए हैं। आपके शहर में रहते हैं, आपके घर के करीब हैं? वो शादर गई कल्याण शरीफ में बैठते हैं।
जी मैं समझ चादर गया हूँ। गई, हाँ जी, कल्याम मुझे पता है, कल्याम शरीफ का। जी। चादर गई गांव का नाम है उनका। जी। वो फिर अगर आपके साथ जाएंगे, वहाँ जाने का मकसद है उनका कोई, ठीक है। जी तो वो जो कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों के साथ अलीपुर सईदा जाना है, वो फिर जी यही होता है एक किस्म का, वो वहाँ जाएंगे कि इन्हें मुझे दे दें, ऐसे समझ लें, ठीक है। जी। मैं इन मसलों में आता नहीं होता, मैंने आपको सिर्फ जो बात समझानी थी कि वो बेसिक फॉल्ट आप लोगों की है, ठीक है। जी बाबा, इसलिए मैंने आपको कॉल की है कि मैं अपना फॉल्ट सुनना चाहती ये थी। बहुत बड़ा फॉल्ट है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर बाबा, मुझे पता नहीं, मैं ही गलत हूँ शायद, मुझे ऐसे लगता है मैं गलत हूँ। सब जिसको भी कहती हूँ वो बात ही नहीं सुनता। नहीं बेटा, वो दुनिया आपकी मर्ज़ी से थोड़ी चलेगी, मर्ज़ी तो अल्लाह की से चलेगी। जो बातें आपकी समझ में हैं, वो आपकी बहन के या बहनोई के या खामद की समझ में क्यों नहीं आ रही? आप जितनी उम्र तो है ना उन लोगों की। ये मेरे मुर्शिद को नहीं मानते। बस ये फड्डा है, तो इतनी देर से मेरा टेस्ट ली जा रही है। और क्योंकि सैयद हैं वो लोग और अलीपुर सईदा के हैं, महकमा मेरा ज़रा कोई और है, लेकिन मुझे उस गांव की बड़ी हया है। वो पीर जमात अली शाह साहब की, वो उसी दरबार की बात कर रही हो ना, मच्छी दे कंडे वाला एड़ा दरबार है, ठीक है। जी तो वो मेरे पीछे बड़ों के मोहसिन है कहीं से, तो मैं जी, मैं आपका टेस्ट नहीं लेना चाहती ना, ले रही हूँ डॉक्टर बाबा। नहीं, मैं बाबा शाबा मेरे नहीं हूँ हस्बैंड बेटा। पास बैठे हैं, मैं इनको सुनाना चाहती थी। बेटा वो उनको आप नहीं मानना, आपके मानते। मुर्शद पीर फजल शाह साहब को मानना किसी ने क्या है? मानना तो अल्लाह को है, ठीक है। आगे मानना ये होता है कि हाँ ये कोई अल्लाह का बंदा है। ये जितने कहते जी हैं ना हम किसी को नहीं मानते, इन सारों को, इनमें से एक आध को मैंने सिर्फ देखा है, वो मस्जिद में खुद इमाम है, बाकी सारे किसी के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उन्होंने भी ना मनन। ये अभी बेवकूफ़ों वाली बात है, किसी को समझ नहीं होती, हम नहीं किसी को मानते। मानने का और आपका भी पता नहीं क्या मतलब है, आपके पीर को किसी ने क्या मानना है। उन्हें अल्लाह का वली मानना या अल्लाह का दोस्त मानना या अपने से बेहतर मानना, मेरा तो ख्याल है कि ये किसी भी मुसलमान के लिए किसी दूसरे मुसलमान को अपने से बेहतर मानना वैसे ही लाजिम है, ठीक है। तभी आजिज़ी आती है। तो सहाबा कराम का तो ये हाल था, कहीं नमाज पढ़नी होती थी तो वो एक दूसरे को धक्के मार रहे थे कि नहीं आप आगे खड़े हो, नहीं आप आगे खड़े हो, नहीं आप आगे खड़े हो, ठीक है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜੇ ਪਿੱਛੂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ नमाज ही जायज़ नहीं, ठीक है। इधर हाल ये है। तो बाकी उन सब ने ये समझना है बेटा कि आपके मुर्शद पाक नहीं है, मेरा ख्याल है वो आपके बड़ों के भी मुर्शद पाक हैं, जो जी जी पीर फजल शाह साहब थे। जी वो जी उनके, सबके। उनका कोई तो फैज़ आपके घर आया होगा, कोई तो हदायत की बात उनसे सीखी होगी, तो और कुछ नहीं, तो जिससे एक सबक सीखा वो बाप होता है, ठीक है। जी तो जो बाप है उसको ना माने औलाद, ना माने बाप, बाप ही रहेगा। बाप बदल लेना जी तो कोई कारनामा नहीं है, अल्लाह रसूल ने सख्त मना फरमाया इससे, ठीक है। ऐसे समझ लें, जी माँ जी बदलें या बाप बदलें ये नाकाबिले माफ़ी है। फ़कीर माँ होता है, पीर बाप होता है, ठीक है। ये नाकाबिले जी माफ़ी होता डॉक्टर। है। वो फिर ये छोटी मोटी सज़ा सी है जो आपके गुजर रही है, वो आगे से चूँकि दूसरे आपको फिर मिल गए, वो सैयद बादशाह ही हैं, जी वो चलें जी जी आपके घर तक आ गए, किसी हद तक वो जो कर सकते थे आप लोगों को किसी हद तक उन्होंने रफ़ा दफ़ा मामला करने की कोशिश की, लेकिन एक बात उन्हें पता है कि ये उन्हें चल के जाना पड़ेगा वहाँ पर, और वो माफ़ी उनसे लेनी पड़ेगी अपने कोड वर्ड्स में, अपने तरीके से, कि या तो इन्हें माफ़ कर दें या मेरे हवाले कर दो, चलो, ठीक है। ये ऐसे है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती के सौदे नहीं होते, लेकिन इसमें जो वादा है, जो जैसे बैत लेनी है, ये वादा है, ये अल्लाह की तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना, जिसे कहें कि अल्लाह ने इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, इसको मतलब इसको बड़ा माइंड करता है वो वादा खिलाफ़ी को। जी डॉक्टर बाबा। ये याद रखें ना, बैत करने से पहले सारे ये याद रखा करो कि पूरी की पूरी करबला बैत पे हुई भी है, ठीक है। जी तो ये याद रखना कि उस सारा कोई मसला नहीं था, वो बैत मांगता था, उन्होंने बैत नहीं दी, जाने दे दी, सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया, बैत नहीं दी उन्होंने, ठीक।
जी। ये बैत इस तरह कोई छोटा काम नहीं होता, और अगर दे दी जाए तो फिर वहाँ से सर नहीं उठाया जाता। वहाँ अपनी अकल और समझ और नखरे नहीं रखने होते। फिर जिस तरह तो चलाए अगला उस तरह चलना होता है। आप डॉक्टर बाबा, बैत से पहले 100 बार देखें। जी। तो डॉक्टर बाबा क्या जायशा का जाना जरूरी है? हम माफी नहीं मांग सकते? मैं नहीं कहता कि आप का जाना ज़रूरी है कि नहीं, उनका जाना ज़रूरी है कि नहीं, वो सैयद बादशाह हैं, उनकी अपनी समझ है। असल पहली आपकी माफ़ी तो तब है कि अब अगर जाहिद शाह साहब आपके घर आते हैं तो क्या आप लोग उन्हें कहेंगे कि नहीं जी आप हमारे घर ना आया करें, हमारे पीरो मुर्शद हैं। तुझे फंस गए और दो नहीं तीन नहीं पासे। डॉक्टर बाबा, जहाँ तक अदब का मुकाम है, सैयद बादशाह अगर हमारे घर तशरीफ लाए हैं, हमें मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हो, तो वो तो उस अपने मुर्शद की जगह तो हम किसी को नहीं रखते। मैं कम अज कम। तो क्या ये भी मना करना पड़ता है कि कोई हमारे घर ही नहीं ना नहीं आए? नहीं 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 नहीं, वो नहीं बात है। बात आपकी नीयत और सोच की है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एक वक्त में बेटा एक इमाम होता है या दो के पीछे नमाज नीति जा सकती है, ये मुझे बता दो। जाहिर है एक ही इमाम होता है। एक ही इमाम होता है, और एक वक्त में हस्बैंड एक होता है या दो हो सकते हैं। एक ही रहता है। और अगर हस्बैंड दूसरे मुल्क में हो तो वैसे ही कजनों कुजनों को घर में बुला लेना चाहिए। नहीं, स्पेशली अगर हस्बैंड उसको पसंद ना करता हो। जी बिल्कुल। उस ये बात। हस्बैंड की कज़न शजन हो, वो कहे भाभी सानू दस, कोई नहीं मैं आ गया, खैर ही और सुना की हाल है, तू बोर हो रही से, मैं क्या मैं दिल लाना तेरा, मैं बह जाना। बता दें आप मुझे, ऐसे समझ आ रही है। जी जी समझ आ रही है, लेकिन अब किसी को ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप हमारे घर ना आए। नहीं वो ज़बरदस्ती आ गए थे, डंडा पकड़े हुए एकदम आ गए गन पॉइंट पे, या नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਚ नहीं कोई सर, गया सी कुमरासी घੱਲਿਆ सी तुसी। नहीं नहीं फोन आता है पहले। नहीं, फोन से भी पहले पहली बार जब उन्होंने आना शुरू किया। पहली बार वो मेरा भाई लेकर आया था जी। जी। वहाँ गलती है मुझसे। उसको नहीं पता था कि आप लोग जो हैं वो बैत हैं, और आपका कोई भी मसला है, आपने दम कराना है या दुम कराना है, ठीक है, वो उधर ही जाना है आपकी। ठीक है। जी वहाँ से गलती आई है। वो तो सैयद की आगे से इन सैयद की आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने इनकार नहीं किया, आप चल के उनके तक गए हैं, वो बेचारे चल के आ गए हैं। चले एमरजेंसी में कोई शायद कोई मरम पट्टी करनी है तो वो आ गए। लेकिन उन्हें भी पता चल गया है कि ये, या पता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो यही कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ जाके वहाँ आपको माफ़ी ले दें या आप लोगों को वहाँ से ले लें। लेकिन आपके मुर्शद पीर फजल शाह साहब थे तो फिर आप वहीं जुड़ी रहें, आपका दिल वहाँ मानता है। अनटिल अनलेस कि अगर आपके खावंद इस बात पे सख्ती करते हैं कि नहीं जी मेरा दिल नहीं मानता, मैं तुम्हारा खावंद हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुमने आइंदा नहीं जाना, या कुछ आपके खावंद जो हैं उन्हें आप पे जाने पे या आपकी बैत पे या आपकी अपने मुर्शद से वो तो हक हो गए हुए हैं, उनसे ताल्लुक़ पे कोई इतराज़ तो नहीं है। एतराज नहीं है, लेकिन बहुत बोलते हैं। वो किसी बात पे ही बोलते होंगे ना, आप हर बात में उनके आगे रख देती होंगी कि मेरे पीर साहब ने क्या सी जी, इंज नहीं करेगा तो इंज होएगा, ये उंज करेगा तो नहीं करेगा तो इंज होएगा। ठीक है। डॉक्टर बाबा, औरत हूँ ना, गुस्से में बोल पड़ती हूँ। नहीं, औरत हैं तो आप गुस्से में बोल पड़ती हैं, तो आपको वैसे ही नहीं पता जो सबसे बड़े मुर्शिद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने औरतों की भी लॉज बताए हैं कि उन्होंने खामद के साथ कैसे चलना है, और खामद को भी बताया कि उसने बीवी के साथ कैसे चलना है। ठीक है। और बैत आपने शादी से पहले की हुई है। जी इन्हें पता था आप वहाँ बैत हैं। जी। उस वक़्त इन्हें कोई इतराज़ नहीं था आपकी बैत बैत पे। और आपके कज़न हैं तो इनके भी बड़ों ने वहीं बैत की हुई होगी। इनकी वालदा वहीं की बहते हैं, मुकद्दर शफकत। जी। तो इन्हें उन पे कोई इतराज़ उस वक़्त भी था या बाद में हुआ है? नहीं नहीं, यूँ एतराज नहीं है किसी भी बात पर। बस शायद आंखों से वो देखने वाले हैं, तो वहाँ जाके इन्हें कुछ नजर नहीं आता, तो ये इसलिए मानते नहीं है। यार तू उन्होंने की मनाना चाहनी है गरीब नू, यानी वो करामत नहीं नज़र आती इन्हें कोई।
इनको कोई करामत नजर नहीं आती, वो अपनी मैयत, इसलिए बोलते नहीं है। यानी दुनिया के मसले हल नहीं होते, इनके कारोबार नहीं ठीक होता, या हाँ बच्चे जी। नहीं पढ़ते, या कुछ ये वो, तो पीर, जी। पीर इस काम के लिए होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो साहबे सुफ़ा थे, उनमें से तो कईयों के कपड़े इतने फटे हुए होते थे कि कमीज़ होती थी, शलवार होती नहीं थी, नमाज पढ़ रहे होते थे बेचारे, ठीक है, या किसी की शलवार है तो वो भी नीचे से फटी होती थी, ठीक है, सुई धागा ही नहीं होता था कि सीलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के साथ उन सारों के पास जो है वो मलका बरतानिया जितने कपड़े होने चाहिए थे। हम्म, अल्लाह का बंदा इन कामों के लिए होता है। खुद उनके फाके होते थे 3-3 दिन के। ये दुनियावी काम जो है इसमें भी अल्लाह ने हुक्म दे दिए हैं, रास्ते बता दिए। मुर्शद का तो यही काम होता है कि वह आपको बता दे कि यार एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानना, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। आप हर रिश्तेदार से कर्जा लेने पहुंचे हुए हो कि मैं नहीं पीर नू मानदा, ना मनो पीर नू, पीर दी गल मननी सी, ठीक है। जिसको बैत की इजाज़त मिली हुई है वो अल्लाह रसूल का रास्ता, उसके कानून बता सकता है ना। और वो तो अल्लाह के बंदे की आप अगर इत्तबा करते हैं अल्लाह के रसूल की, तो उसमें कुछ खैर बरकत आपको मिलती है। लेकिन अगर आप उससे ऑपोजिट चलते हैं तो आप खुद ही वो काम ख़राब कर लेते हैं। उसमें उस बंदे की क्या करामत आप देखना चाह रहे हैं? वो हवा में उड़ के दिखाए, उससे क्या हो जाएगा? कौवा भी उड़ लेता है। या पानी पे चल के दिखाए तो वो तो मेंढक भी छलांगे मार लेता है। बिल्कुल, मैं तो पहले तेरा नाम लिया, ठीक है। तो पुत्र जी इसमें आप बहरहाल उनके साथ, मेरा ख्याल वो आपके मियाँ साहब भी अगर वो सुन रहे हैं, मेरा ख्याल वो वैसे चिढ़ गए हैं आपसे। आपका अपना प्यार आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है, या रोने से लग रहा है कि आप अपने पीर साहब से बहुत प्यार करती हैं। वो अच्छी बात है। और आपको शायद कोई करामतें नज़र आई हो, करामतों से नहीं पीरों को मानते। पीर जो होता है वो अल्लाह से, नबी करीम से, अल्लाह करीम से, कुरान करीम से जुड़ा होता है और उसका करम मांग रहा होता है। फिर उसके कदम कदम पे धूल होती है। उसके साथ जिन्होंने चलना होता है उन्होंने भी करीम से मांगना होता है, उसके करम के इंतज़ार करना होता है। बाकी करामत फिर खुद ही होती रहती है। लेकिन अगर आप किसी अल्लाह के बंदे को घर से सोच के जाएं कि अगर तो ये मेरा फ़लाना काम करेगा फिर मैं इसको मानूंगा, और अगर फ़लाँ काम ना हुआ फिर मैं नहीं मानूंगा, तो मेरे से लिखवा लें कि अगर वो अल्लाह का बंदा है तो वो काम नहीं होगा, वो होना भी सीधे नहीं होने देगा। ऐसे ऐसे कह देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह आप फंस जाएंगे, आपसे नहीं माना जाना। ये जो करामत कहते हैं ना, मैंने देख के माननी है, उसकी डिमांड कुछ दिन बाद फिर बढ़ती है, वो उससे ऊपर की करामत मांगता है, ठीक है। और जो अल्लाह का बंदा बैठा होता है वो अल्लाह मनवाने बैठा होता है, वो खुद को मनवाने नहीं बैठा होता। अगर वो अपनी करामतें दिखा के मनाने शुरू कर देगा ना, तो अल्लाह चुप करके बीच में से निकल जाता है, कहता पुत्र हूँ तू भी मना लै। वे दाढ़ी मनानी पैंदी मेरे तरह, और कुछ नहीं मुनता, ठीक है, बल्कि सिर भी मुनिया जाता है, ठीक। वो बेटा जी मानना मूनना किसी को कुछ नहीं होता। अल्लाह के बंदे को या उस्ताद को या अपने से बेहतर बंदे को यही मानना होता है कि अगर वो रास्ता दिखाए जो रास्ता में नहीं पता, तो अगर कोई रास्ता बता रहा है तो हम उस पर चल पड़े, ठीक है। बाकी मुझे ये मानने मूनने की लड़ाई की समझ नहीं आती कि जी वो मेरे घर दे नहीं मानते, फलाना नहीं मानता तो मैं माननी हाँ। ये मानने मूनने का माना खुद ही नहीं पता होता किसी को। गलती तो आपसे खुद भी हो गई है, आप भी नहीं मानी अपने मुर्शद को। जब आपने अपने भाई के ज़रिए चाहे किसी भी को बुला लिया शाह साहब को, तो कहाँ गलती तो आपने की है, कि नहीं की है? जी मुझसे वहाँ गलती हुई है, मैं माफी कैसे मांगू? माफ़ी कोई नहीं, शर्मिंदगी का नाम तौबा है, ठीक है। अगर आपको ये ख्याल भी गुजर जाए कि हमारे हालात ये ठीक कर देंगे, तो वो नहीं ठीक कर सकेंगे। उन्हें सिस्टम नहीं करने देगा, बल्कि अगर उनको भी ख्याल ही गुजर जाएगा कि मैं कर दूंगा, अनटिल अनलेस कि वो कोई मजूब है। लेकिन मजूब एडा खतरनाक होंगे कि वो उल्टा खोए हालात भी ठीक खराब कर जाता होंगे, ठीक है। कई बार अचानक ही पूछ लेता है कि यार ये तुसी कहते पे हो कर्जा है, तो यह तुहाडे को गड्डियां कित्थों आई जाने, ये तो पिछले पीर साहब की दुआ नाल लभी गड्डी, लेकिन हूँ जो कर्जा ना दिता तो गड्डी बेचनी पैनी। वो कहना चलो गड्डी भी बेचो तो घर भी बेच दो, सलाम अलैकुम, ठीक है। वो तो मजूब तो वैसे ही खौफनाक जो है ना सिस्टम होता है, बंदूक किसी पासे भी चल सकती है, ठीक है। वो सही लितर पोला कर जाता है जल्दी, तो उसको सिवाय अल्लाह के पता किसी का नहीं होता। कहता है तुसी तो गड्डियाँ मंगन डे हो, वो तो फारग कर जाता है। उसका तरीका यही होता है कि इन्हों बिल्कुल कंगाल करो, आपे अल्लाह याद आ जाएगा।
अल्लाह के बंदे को नहीं याद आंदा पर इस तरह याद आ जाएगा, उनका तो महकमा और होता है। लेकिन आप अब रोने धोने का तो ज़रूरत नहीं है, इस बात पे शर्मिंदा रहें, आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करें। आप किसी को भी ना माने, आप अल्लाह को मान लें, ठीक है। और अल्लाह को मानोगे तो अल्लाह के नबी को मानना पड़ेगा, अल्लाह के नबी को मानोगे तो अल्लाह के नबी की मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की माननी है तो उसके लिए समझ आ रही कि कैसे माननी है, जो आपसे पहले वालों ने मानी है उन्होंने कैसे मानी है। तो फिर मौला अली की तरफ देखना पड़ेगा। मौला अली की तरफ देखोगे तो वो आजकल के किसी हाजिर ड्यूटी के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वो दरे अली होता है, वो आपको बता देगा, लेकिन एक ही जगह होती है, हर जगह से रब एक ही मिलना है, ठीक। ये भी शिरक ही होता है, इसको ऐसे समझ लो कि फलाना बड़ी करनी वाला तो फलाना नहीं करनी वाला, कोई करनी वाला नहीं का, सिर्फ वो आप करनी वाला है। समझ गए हो? जी डॉक्टर बाबा, मैं तो बस अब अपने लिए पूरी जाती हूँ, लेकिन ये सब इधर उधर हो जाते हैं। आप उन सारों की इसीलिए अम्मी फिर ना मुझे बने ना, उन सारों को अपनी अपनी कब्र 'ਚ जाना है, सारे अपना हिसाब देना है। ਤੁਸੀਂ अपना किबला सीधा रखो, सब ली दुआ करो, अपनी बहन को कहो अपने खामंद के कारोबार की खैर बरकत की खुद ही दुआ कर ले, ठीक है। वो दिल साफ़ कर ले और आप अपने खामंद की तरफ से दिल साफ़ कर लो। इन्हों ਵੱਡਾ मान लो अपने तू, भावें इन्हां 'ਚ गुस्सा है तो भावें नहीं गा, जिंज दे हैगे ने इन्हों फेस वैल्यू तो लै लो, इन्हों की दिलों कदर करो और इन्हों दुआ दिओ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ। ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ सल्ले अला शफीना सल्ले अला